From everything you know, everything you understand, is generative AI potentially an existential threat to the human species? I think that's what I've been saying, yes. It really is an existential threat. Some people say this is just science fiction, and until fairly recently I believed it was a long way off. I always thought it would be a very long-term threat, but I thought it would be 100 years before we had really smart things. 50 years maybe. We have plenty of time to think about it. Now I think it's quite likely that sometime in the next 20 years, these things will get smarter than us. And we really need to worry about what happens then. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Great teacher. And with AI, that will become... The tech industry kind of talk about building this one true AI. AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी ताकत है जो दिखने में सिर्फ कोड लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक ऐसी दुनिया जो दुनिया को या तो बना देगी या बर्बाद कर देगी। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे आसपास कितना कुछ ऑलरेडी एआई के कंट्रोल में है, और जो आने वाला है उसके लिए शायद ही हम तैयार हैं। 2023 में हैदराबाद के खादिर खान नाम के एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए क्योंकि एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन ने उसका मैच निकल दिया। लेकिन असली चोर कोई और था। हैदराबाद से उसे लेके आ रहे, सब बोल दो तू चोरी करा बोल के बोले, मैं नहीं करा, सब बोल दो माँ से कार में मार लेते लेके आए। उसको गिरफ्तार करके लगभग 4-5 दिन जेल में बुरी तरह टॉर्चर किया गया। फिर जब जेल से उसको छोड़ा गया तो बहुत बुरी तरह से जख्मी था, और जब हॉस्पिटल में गया तो अगले ही कुछ दिनों में उसका डेथ हो गया। क्या हुआ? 2 घंटे उठा करके मारे मेरे। हाँ। 2 हटाओ पीछे बंदगी उठा लटका के मारे, और फिर नीचे हाथों के ऊपर मसल उठा के लगड़े। हाँ। बेल्ट लेके मारे। हाँ। – 2023 में यूनाइटेड किंगडम की एक शख्स जिसका नाम क्रायग स्कीलर था, उसका एक अजीबोगरीब बीमारी था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उस बीमारी का हल नहीं पता चल रहा था। I couldn't go places, I couldn't do things, and even if I could go and do things, I didn't have the strength to do it or the stamina because my lungs would wear. इसी दौरान के एक एआई टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर ने पता किया वो बीमारी कौन सा है और उस बीमारी का कौन सा इलाज। फिर बहुत जल्दी उस बीमारी का इलाज करके डॉक्टर ने उस आदमी को बचा लेता है। 2.5 weeks after surgery, Craig was heading home, breathing on his own for the first time in years. अब तक वीडियो में जो 2 केस दिखाया गया उसका रीज़न एआई ही था, यानी कि एआई के कारण से किसी का जान जा भी सकता है और एआई के ही कारण से किसी को बचाया भी जा सकता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। एआई आज के ज़माने का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं एआई फ्यूचर बदल देगा, तो कुछ लोग डरते हैं कि जॉब्स चले जाएंगे या प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं एआई के एडवांटेज क्या है और एआई के डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। एआई ने हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब डिजीज को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज। जो पहले मुश्किल था, एआई बेस्ड टूल्स जैसे IBM वाटसन डॉक्टर्स को पेशेंट के डेटा एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट का एक्यूरेसी बढ़ जाता है।
एआई ऑटोमेशन से कुछ जॉब्स डेफिनेटली रिस्क में है, जैसे रिपीटेटिव फैक्ट्री जॉब्स, लेकिन एआई नए जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है, जैसे डेटा साइंस, एआई एथिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, etc. And the state controls everything, and it's all. That's right. Everything is done through automation. I don't believe in that at all. You don't? I don't. No? I don't. Okay, good. Help me out, man. Yeah. So give me that. वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का कहना है कि 2025 तक एआई 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेगा, जबकि 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी। एआई के सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइवेसी। फेशियल रिकॉग्निशन, डेटा सर्विलेंस और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये सब एआई की वजह से पॉसिबल हुआ है। चाइना जैसे कंट्रीज में एआई बेस्ड सर्विलेंस से लोगों की प्राइवेसी पे सवाल उठते हैं, इसलिए एआई रेगुलेशन और डेटा प्रोटेक्शन लॉज की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो हम रोज़ाना काफ़ी सारे एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आपका स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट, या नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, या गूगल की मैप का ट्रैफिक प्रिडिक्शन, ये सब एआई के बिना पॉसिबल ही नहीं है। एआई ने हमारी डेली लाइफ को स्मार्टर और कन्वीनियंट बना दिया है। आप कौन सा एआई टूल्स रोजाना यूज़ करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कई लोग सोचते हैं कि एआई सिर्फ नेगेटिव है। उनका कहना होता है कि एआई जॉब्स चुरा लेगा या फिर वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा। हाँ, ये मानना पड़ेगा, एआई से कई नेगेटिव काम किया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि एआई एक टूल है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो इंसानों पे डिपेंड करता है। जैसे नाइफ से खाना भी खाया जा सकता है और किसी को चोट भी पहुंचाया जा सकता है। एआई एक डबल एज शॉर्ट है, यानी कि एआई के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सही रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल यूज से एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है, लेकिन बिना अकाउंटेबिलिटी के ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना और एआई की रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम फ्यूचर में ऐसे ही ऑथेंटिक फैक्ट बेस्ड कंटेंट पाते रहो। और एआई के बारे में और कुछ अगर जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।